सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, जहां आगरा में कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे के कारण आपस में 7 वाहन टकराए हैं। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे के कारण आपस में 7 वाहन टकराए। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मची। घने कोहरे के कारण 5 ट्रक और 2 कार आपस में टकराई हैं। ये बड़ी खबर आगरा से बता रहे हैं आपको, जहां लगातार जिस तरीके से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, उसके मद्देनजर ये खबर सबको हैरान कर देने वाली है। 7 वाहन कोहरे के कारण आपस में टकराए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, आधा दर्जन लोग घायल बताए गए हैं। हादसे के बाद चीख पुकार तक मच गई। बता दें कि घने कोहरे के कारण 5 ट्रक और 2 कार आपस में टकराई हैं। कोहरे के कारण आपस में 7 वाहन टकराए हैं, जिसमें से 5 ट्रक और 2 कार। बता दें इस दौरान 2 लोगों की मौत और आधा दर्जन लोग घायल बताए गए हैं। हादसे के बाद चीख पुकार की स्थिति मचती नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरीके से कोहरे की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरीके से वाहनें आपस में टकराई हैं, तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। बता दें कि वाहन के आपस में टकराने की वजह से हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये कोहरा नजर आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि शीतलहर और कोहरे की वजह से लगातार आमजन परेशान है। कोहरे की वजह से 7 वाहन आपस में टकराए हैं, जिसमें से 5 ट्रक और 2 कार हैं। बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। आगरा में कोहरे का कहर इस तरीके से बढ़ता नजर आया कि 7 वाहन आपस में टकराए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कोहरे का कहर देखने को मिला है। 2 कार और 5 ट्रक आपस में टकराए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में चीख पुकार की स्थिति मच गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आगरा में ये बड़ा हादसा कोहरे की वजह से देखने को मिला है। 5 ट्रक और 2 कार आपस में टकराए हैं। लोग जुटे हुए हैं, पहुंचाते हुए हॉस्पिटल तक लोगों को। आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस कोहरे की कहर की वजह से इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूपी के आगरा जिले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का गंभीर मामला निकलकर सामने आया है। आगरा से ये बड़ी खबर, जहां सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का गंभीर मामला। एमबीबीएस 2023 बैच के छात्र ने सीनियर छात्रों पर आरोप लगाए हैं। छात्रावास पार्किंग में रैगिंग के विरोध पर मारपीट का आरोप है। पीड़ित छात्र के भाई के साथ भी मारपीट की गई है। गाली गलौज और जान से मारने तक की धमकी देने का आरोप है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस से शिकायत की गई है। शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जांच में कॉलेज प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बता दें आगरा से ये बड़ी खबर, जहां सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का ये गंभीर मामला निकलकर सामने आया। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरीके से ये रैगिंग का मामला निकलकर सामने आया और क्या कुछ कॉलेज प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है? देखिए ताजनगरी आगरा से ये बड़ी खबर है। आगरा का ये प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसे कहते हैं सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है। पूरे प्रदेश में और देश भर में इसकी पहचान है, और इसमें रैगिंग का एक बड़ा मामला ये सामने आया। इसके बाद में पूरे ही कॉलेज प्रशासन में, आगरा के प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ। और इस पूरे मामले में जो संबंधित थाना है MM गेट, जो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आता है, उसमें एक तहरीर भी दी गई है, जिसके बाद मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें कॉलेज के ही 3 से 4 छात्रों को आरोपी बनाया गया है, जिनके खिलाफ ये मुकदमा किया गया है। अब इस पूरे मामले में SN मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, जिसका सीधे सीधे कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से रैगिंग का ये मामला सामने आया, वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। लगातार जो कॉलेज प्रशासन उसके दावे हैं कि रैगिंग उनके कॉलेज में, इस तरह से मेडिकल कॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई रैगिंग नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से
इस छात्र ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि न केवल उसके साथ बल्कि उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई। उसने पहले मना किया कि उसके साथ रैगिंग न की जाए, लेकिन इसके बावजूद जब उसने मना किया तो उसके भाई के साथ भी, जो उसका भाई भी उस समय मौके पर मौजूद था, उसके साथ भी मारपीट की गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा संगीन ये मामला है। इसके बाद में कहीं ना कहीं जब इसकी शिकायत कॉलेज प्रशासन से की गई तो कॉलेज प्रशासन ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जांच पड़ताल की बात की गई है। लेकिन विकास, अगर हम देखें तो थाने में गाली गलौज का मामला निकलकर सामने आया, जान से मारने तक की धमकी देने का आरोप लगा है जो लोग रैगिंग कर रहे थे उनपे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एक मामला हमारे सामने आ गया, ऐसे कई मामले हैं जो निकलकर सामने नहीं आते होंगे, क्योंकि जान से मारने तक की धमकी देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से राजकुमार नाम का छात्र है जो 2023 बैच का एमबीबीएस का छात्र है, उसका सीधे सीधे आरोप है कि न केवल उसे पीड़ित किया गया, उसकी रैगिंग की गई, उसके साथ मारपीट भी की गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संगीन मामला है। और जिस तरह से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है उसके इंतजामों पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की तरफ से लीपापोती की जा रही है, जांच पड़ताल की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह से जांच पड़ताल की बात की जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अमूमन हमने कई मामलों में इससे पहले भी देखा है कि इस तरह की घटनाएं होती है और कई छात्र तो कहीं आत्महत्या तक में मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन के जो इंतजाम है उस पर भी इस पूरे मामले के बाद, इस घटना के बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े करते हैं। ठीक है विकास, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी ढेर, मुठभेड़ में ढेर हुआ है 1 लाख का इनामी बदमाश। सुल्तानपुर और लखीमपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी ढेर हुआ है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। सुल्तानपुर और लखीमपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान सुल्तानपुर में ढेर किया गया कुख्यात बदमाश पर सामूहिक दुष्कर्म सहित 17 संगीन मुकदमे दर्ज थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया है। 1 लाख का इनाम इस पर घोषित था। सुल्तानपुर में ये कुख्यात बदमाश जो है ढेर किया गया है। 17 संगीन मुकदमे इस पर दर्ज थे, साथ ही साथ सामूहिक दुष्कर्म का भी आरोप था। ऐसे में ये बड़ी सफलता लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस को साथ मिली है। सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी ढेर हुआ है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बता दें कि संयुक्त कार्रवाई सुल्तानपुर और लखीमपुर पुलिस की, जिस दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोपाल गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, किस तरीके से इस सफलता को देखा जा रहा है और इस इनामी पर कह सकते हैं 1 लाख इनाम इस बदमाश पर घोषित था और अब जाकर यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म का ये मुख्य आरोपी 1 लाख का इनाम इस पर घोषित था, जो कि ढेर हो गया है। लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिस दौरान सुल्तानपुर में आरोपी को ढेर किया गया। बदमाश पर सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही साथ 17 संगीन मुकदमे भी दर्ज थे। ऐसे में ये संयुक्त कार्रवाई रंग लाती नजर आई। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। 17 संगीन मुकदमे इस आरोपी पर, इस बदमाश पर दर्ज थे। साथ ही साथ सामूहिक दुष्कर्म का भी मामला निकलकर सामने आया था। ऐसे में लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिस दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। चले हमारे संवाददाता गोपाल गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, जिस तरीके से देखा जाए कि ये संयुक्त कार्रवाई हुई लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस दोनों की तरफ से और 1 लाख का इनाम इस बदमाश पर घोषित था, क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं? बता दें कि बदमाश पर सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही साथ 17 संगीन मुकदमे दर्ज थे।
वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। रात में पुलिस इलाके में बिजली विभाग की छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको संभल से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। रात में मुस्लिम इलाके में बिजली विभाग की छापेमारी हुई। संभल के डीएम और एसपी के नेतृत्व में यह अभियान चला है। इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की शिकायत मिली थी। लगातार शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। कई टीमों ने इलाके में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। डीएम राजेंद्र पेंशिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। रात में मुस्लिम इलाके में बिजली विभाग की छापेमारी हुई। संभल के डीएम और एसपी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की शिकायतें मिली थी, जिस आधार पर यह अभियान चला। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर कार्रवाई हुई। कई टीमों ने इलाके में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, जिस दौरान डीएम राजेंद्र पेंशिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। बता दें कि डीएम और एसपी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। रात में मुस्लिम इलाके में बिजली विभाग की छापेमारी हुई है। बिजली चोरों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। एक दो जगह हालांकि काफी चोरी पकड़ी गई, लेकिन एक दो जगह ऐसी है जहां पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था और उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की एफआईआर दर्ज हुई थी और बहुत बड़ा जो तारों का एक तरह से जो सब जगह सप्लाई होता है वो भी मिला है और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था। वहाँ डेयरी इत्यादि भी उसी से चल रही है सब चीज़ें। तो उस पर सारे के सारे जो 2 मंजिल ऊपर की जो थी वो खुली नहीं थी, इस कारण से पता नहीं चल पाया। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर दंड लगाया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। चलिए, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से देखा जाए ये कार्रवाई हुई बिजली चोरों के खिलाफ, प्रदीप, क्या कुछ निकल कर सामने आया है कार्रवाई के दौरान? जी देखिए मैडम, आपके लिए बताऊं, तब से ये 24 नवंबर 2025 का जो दंगा हुआ है उसमें लगातार डीएम, एसपी और बिजली विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, छापेमारी कर रहा है। सांसद के इलाके में जो जीआर रहमान समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उसके इलाके में लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पे बिजली विभाग की टीम के जो कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह के मामला है, इसमें कई लोगों के खिलाफ जो एफआईआर करी है। कई लोगों के घर में जो अवैध रूप से कटिया डाल के चोरी कर रहा है, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट खोल रखा है। इसमें ये सारे लोगों की टीम की बात करें तो बिजली विभाग की टीम है, पीएससी है, आरआरएफ है, कई सारे जो पीएससी जवान है, ये सारे लोगों को लेकर बिजली विभाग डीएम एसपी ने खुद जांच करी है। ठीक है, जिस तरीके से देखा जाए तो रात में ये गश्त निकलकर सामने आया, छापेमारी की गई, उस दौरान डीएम और एसपी दोनों ही मौजूद थे। अब क्या लगता है इस कार्रवाई के बाद क्या इस तरीके की चोरी पर लगाम लग पाएगा? जी हाँ, ये बात करी जाए तो उसमें कार्रवाई तो लगातार चल रही है। जिस कहीं तो जो बिजली चोरी वाले हैं इनमें खौफ पैदा हो रहा है कि मतलब डीएम एसपी खुद घूम रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो माना जाए कि खौफ पैदा हो रहा है जो कि दोबारा ऐसी गलती ना करें और अपना जल्द से जल्द जो बिजली कनेक्शन है वो ले लें। लगातार डीएम भी लगातार सभी लोगों से जागरूक कर रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, बिजली कनेक्शन ले लें और अपना सही से तरीका से चलाएं, चोरी ना करें, कम से कम चोरी करें, मतलब बिल्कुल नहीं करें चोरी। इस चक्कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका।